मध्य प्रदेश में कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार ने सरकार से लेकर प्रशासनिक अमले तक को बेचैन कर दिया है, जिसे देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आने वाले दिनों में और सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में वायरस 1 से 3 लोगों तक पहुंच रहा है। पिछले गुरुवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 1502 नए केस मिले थे। इससे पहले 10 अगस्त 2020 को एक दिन में 1575 नए केस मिले, लेकिन लगातार बढ़ रही संक्रमण दर ने खतरे की घंटी बजा दी है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि कोरोना फैलने की दर 6.5% हो चुकी है, जबकि 7 दिन पहले ये 4.2% थी। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 362, इंदौर में 387 और जबलपुर में 156 नए पॉजिटिव मरीज मिले। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों शहरों में हर रविवार को लॉकडाउन करने के साथ ही रोज नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। बावजूद इसके केस कम नहीं हो रहे। जबलपुर में एक सप्ताह के आंकड़े को देखें तो 7 दिन बाद अब एक दिन में संक्रमितों की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमण फैलने की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो हालात सितंबर 2020 जैसे हो जाएंगे। उस समय हर दिन 2000 से ज्यादा केस आ रहे थे। एमपी में कोरोना की दूसरी लहर। एमपी में 7 दिनों में 16 मार्च 832, 17 मार्च 917, 18 मार्च 1140, 19 मार्च 1308, 20 मार्च 1322, 21 मार्च 1348, 22 मार्च 1502। भोपाल में 7 दिनों में 16 मार्च 196, 17 मार्च 184, 18 मार्च 272, 19 मार्च 343, 20 मार्च 382, 21 मार्च 349, 22 मार्च 362। इंदौर में 7 दिन में 16 मार्च 232, 17 मार्च 294, 18 मार्च 309, 19 मार्च 317, 20 मार्च 326, 21 मार्च 354 और 22 मार्च 387। जबलपुर में 7 दिन में कोरोना। 16 मार्च 72 केस, 17 मार्च 65 मामले, 18 मार्च 97 मामले, 19 मार्च 116 मामले, 20 मार्च 108, 21 मार्च 102 केस, 22 मार्च 124 मामले। इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए सीएम शिवराज ने आने वाले दिनों में और सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। वहीं सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और खेल कूद के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। शनिवार रात 9 बजे से ही लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई। सीएम ने लोगों से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की है। ये आपद धर्म है और सारे धर्म इसकी इजाजत देते हैं कि आपातकाल में कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती है। इसलिए त्योहार मनाने के मामले में भी मैं अपील भी करता हूं कि हम घर पर त्योहार मनाएं। आइए एक नजर डालते हैं पिछले 2 दिनों में मध्य प्रदेश में कोरोना ने कैसी रफ्तार पकड़ी। एमपी में कोरोना की दूसरी लहर। एमपी में कोरोना के 2 दिनों में केस। 25 मार्च को 1885 केस, 24 मार्च को 1712 केस, 25 मार्च को भोपाल में 398 केस, इंदौर में 584 केस, जबलपुर में 156 केस। 24 मार्च को भोपाल में 385 मामले, इंदौर में 477 मामले, जबलपुर में 143 केस। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पहले से ज्यादा है, जो लोगों को डरा रही है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। और जबलपुर, जहां बीजेपी विधायक कोरोना संक्रमित अजय विश्नोई कोरोना पॉजिटिव, घर में हुए क्वारंटीन, वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी हुए संक्रमित। अजय विश्नोई कोरोना पॉजिटिव, और हैरान करने वाली बात यह है वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं अजय विश्नोई को, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल घर में क्वारंटीन, लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी अजय विश्नोई कोरोना पॉजिटिव। गुना में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहां एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग मथुरा वृंदावन की यात्रा पर गए थे। वहां से लौटने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई। इसके बाद जांच के दौरान इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
और कोरोना के संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने होली और सार्वजनिक होलिका दहन पर सख्ती दिखाई और ज्यादा से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सबसे तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिले में रात 9 बजे से ही कर्फ्यू लगाने का भी फैसला लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी महासचिव और मध्य प्रदेश की कद्दावर नेता माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए जिला प्रशासन के फैसले पर सीधे आपत्ति जता दी है। उन्होंने होलिका दहन रोकने को अनुसूचित बताते हुए इसे आपत्तिजनक फैसला बताया है और साथ ही कहा कि प्रशासन को इस फैसले पर विचार करना चाहिए क्योंकि इससे जनता की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिला अपराध पर कहा कि पिछले 15 दिन में 3 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मुझे अंदर से झकझोर दिया। 3 बहनों के हाथ काट दिए गए, पति ने हाथ काटे हैं। ये घरेलू हिंसा का मामला बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि बहनें आज भी कहां सुरक्षित हैं। मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वो मामले में जल्द अपराधी को चिन्हित करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाएं। सीएम ने आज भी पौधारोपण किया। आपको बता दें 17 दिन के अंदर पत्नी के हाथ काटने का ये हैवानियत का तीसरा मामला सामने आया है। इस बार ये करतूत बैतूल के चिचोली में पति ने की है। उसने अपनी सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दूसरी घटना कल सागर में सामने आई। वहीं इससे पहले 9 मार्च को भोपाल में एक युवक ने अपनी पत्नी संगीता के हाथ फटसे से काट दिया था, जिसे हमीदिया अस्पताल में डॉक्टरों ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद जोड़ दिया। वहीं 22 मार्च को सागर में भी पति ने ऐसी हरकत की। तो 3 घटनाओं पर मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द ही सजा दिलाने की उन्होंने बात भी कही है। और आपको बता दें कि महिलाओं के हाथ काटने का यह मामला है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 घटनाएं लगातार सामने आई हैं। पिछले 17 दिनों के अंदर ये 3 घटनाएं सामने आई हैं। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसी खबरें मुझे अंदर से झकझोर देती हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाएंगे। तो 3 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैतूल, सागर और भोपाल की ये 3 तस्वीरें जहां पर झकझोर देने वाली खबरें जहां से सामने आई जब पति ने पत्नी का हाथ काटा। पर्यावरण बचाने वृक्षारोपण का अभियान जारी है और ये मुझे आत्मा का सुख देता है। 3 बहनों के 15 दिनों में हाथ काटे गए। मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। आज डीजीपी को मैंने निर्देश दिए हैं कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन ये मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति अगर हाथ काटे तो ये विश्वास का खून है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो को छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर की सौगात दी है। ये कन्वेंशन सेंटर 50 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि खजुराहो के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खजुराहो को कला और संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब ये धरती तो तालाबों के लिए प्रसिद्ध है, चंदेलों के तालाब, और अब तो कैन और बेतवा भी जोड़ रहे हैं। पानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था रिवर लिंकिंग, उस सपने को साकार किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। कि हम सबको तय करना पड़ेगा कि हमारे मूल्य बचे रहे, हमारी प्राचीनता बची रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, लेकिन साथ में इस बात का भी हम ध्यान रखें कि कहीं न कहीं देश और दुनिया से आने वाला पर्यटक जो अपेक्षा हमसे करता है उसे हम पूरा कर सके। योग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एक बनता है, मैंने उसको लेकर के लोकसभा के अंदर भी और हमारे आयुष मिनिस्टर मध्य प्रदेश और केंद्र के मंत्री जी से भी बात करके एक सैद्धांतिक सहमति बनी है कि योग का दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय
और दमोह के दंगल में पिछड़ेपन का मुद्दा गूंजेगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में दमोह को पिछड़ा बताया गया था। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामलों में इस रिपोर्ट में दमोह को पिछड़ा बताया गया था। रिपोर्ट में ग्रामीण इलाकों में पिछड़ेपन में सबसे ज्यादा है। इसका जिक्र है। बीजेपी के खिलाफ नीति आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि बीते कुछ सालों में दमोह का तेजी से विकास हुआ। सीएम शिवराज ने दमोह को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। कई करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि दमोह उपचुनाव में विकास ही होगा बीजेपी का चुनावी मुद्दा। जयंत मलिया बड़े सीनियर लीडर हैं। उनकी पत्नी, उनका बेटा सब बड़े समझदार हैं। वो लॉलीपॉप में आने वाले नहीं हैं कि छोटे से भाजपा के पौधे को सींच के जयंत मलैया जैसे लोगों ने वट वृक्ष बनाया, आज उनको दूध में मक्खी निकाल के फेंकते हैं। ऐसा बाहर फेंक दिया है। मन के किसी कोने में एक टीस जरूर रहती है। उस टीस का खामियाजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। उपचुनाव है। उपचुनाव में सब पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी, अपनी अपनी बात जनता के सामने रखेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया है, एक साल में जितनी उपलब्धियां हैं, चाहे किसानों के लिए, चाहे हमारे युवाओं के लिए, चाहे हमारी बहनों के लिए हों, हर वर्ग के लिए काम किया है। और उन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। और कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में एमपी सरकार ने जवाब दाखिल किया, जिसमें सरकार ने बताया कि मुख्य अभियुक्त को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस की टीमें कई जगह पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कर रही हैं। कोर्ट ने प्रदेश को आरोपी को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने कहा कि एमपी पुलिस हलफनामा दाखिल करे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और खबर सतना से, जहां खनिज कारोबारी के यहां 4.5 करोड़ की लूट का खुलासा पुलिस ने 36 घंटे के भीतर ही कर दिया। पुलिस के मुताबिक खनिज कारोबारी के पूर्व नौकर ने ही इस वारदात को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनके पास से 2 करोड़ से ज्यादा की रकम भी बरामद कर ली गई है। साथ ही 3 बाइक जब्त की है। आपको बता दें कि लूट की वारदात के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी और आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया गया था। अभी भी पुलिस एक आरोपी की तलाश कर रही है। 24 मार्च को पूर्व मंत्री बृजेंद्र नाथ पाठक के भाई श्रवण कुमार पाठक के फार्म हाउस पर लूट की वारदात हुई थी। विवेचना का फलस्वरूप क्या हुआ, 4 आरोपी पुलिस के हाथ में आए हैं। तो इन 4 आरोपी से पुलिस ने अभी तक 2 करोड़ 25 लाख बरामद किया है और 3 किलो सोना बरामद हुआ है। इसमें मुख्य रूप से सुरेश केवट, जो फरियादी का नौकर था, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था, ये सुरेश केवट का रिश्तेदार जो साडूभाई लगता है, वो इसमें मुख्य रोल निभाया है। मुख्य भूमिका उसी की है। वो और उसके और एक रिश्तेदार और 2 साथियों ने मिलकर ये पूरा घटना। और खबर रायसेन से, जहां सिरवारा गांव में गेहूं की फसल में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते 4 एकड़ में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। और अब बात श्योपुर की, जहां कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल की धार्मिक यात्रा में अश्लील डांस हुआ। डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जी के समर्थक डांसर के साथ अश्लील डांस कर रहा है। और खुद कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल डांस के दौरान नोट उड़ाते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धार्मिक यात्रा में अश्लील डांस क्यों, और अगर इस तरह के कार्यक्रम करने थे तो इस यात्रा को धार्मिक यात्रा क्यों बताया। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ और कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें, जैसे न्यूज़ 18 की पूरी टीम करती है कोविड गाइडलाइन का पालन। इस न्यूज हेडलाइंस